टिंग टोंग टिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेटेओस। कैसे हो बच्चों? होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है वो पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें लीनियर का क्या मतलब है, इक्वेशन का क्या मतलब है, वेरिएबल का क्या मतलब है, वन वेरिएबल एक वेरिएबल हो इसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में यहां पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वेरिएबल का एक वैल्यू निकल कर आता है, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जो बच्चे ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि जो भी ओलंपियाड में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे को मैं यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। मैंने पीछे जितने भी बैक क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक एक करके यहाँ पे डालने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट जो है और बिल्डअप हो सके। तो यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस का सेट कराने वाला हूँ मैं। तो शुरू करें। पेन पेपर निकाल लो और अपने नोट्स खुद बनाओ। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के रिविजन के लिए। खुद का नोट्स होना चाहिए जिससे आपका रिविजन बहुत अच्छा होगा। तो शुरू करें बेटा। बिल्कुल। तो आज का गोल क्या है? आज का गोल है चैप्टर इंट्रोडक्शन। चैप्टर इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे कि किसी भी कांस्टेंट को अगर आपका दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वेरिएबल जो होता है उसका मतलब क्या है, टर्म जो होता है उसका मतलब क्या है, टर्म से एक्सप्रेशंस बनते हैं तो एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है, और एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो इक्वलिटी साइन के साथ जब आते हैं तो इक्वेशंस बन जाते हैं। तो ये सारी चीज को अच्छे से यहां देखेंगे। फिर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन करने का मतलब है बेटा कि जैसे कोई भी इक्वेशन आपके पास होती है तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं, तो उस वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालते हैं इस चीज को देखेंगे। उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, जो ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन में है कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इन सब का इंट्रोडक्शन लेते हैं, इन सबको अच्छे से समझते हैं। अब देखो कांस्टेंट एंड वेरिएबल ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों को कहीं ना कहीं रिलेशन इन दोनों के बीच में। समझो, कांस्टेंट वैसे को बोलते हैं बेटा जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू वैरी करेगी। कांस्टेंट किसको बोलेंगे? वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, वैसे को क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट। जैसे इसके एग्जांपल ले लो, 2 3 4 -46 41/43, ऐसा कुछ भी ले लो। तो ये सारे क्या है? ये सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट किसको बोलेंगे? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब देखो ये 2 की वैल्यू क्या चेंज हो सकती है? कहीं भी अगर 2 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। 2 3 नहीं बन सकता, 3 जो है वो 2 नहीं बन सकता। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट हो गई है। इसकी वैल्यू क्या है? 2, इसकी वैल्यू क्या है? 3 4, ऐसे जो है ये सारे नंबर्स जो है इनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। अब वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल जो है वो वर्ड वैरी से आया है बेटा, वैरी वर्ड से बना है वेरिएबल। तो वैसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको बोलेंगे वेरिएबल्स। जैसे इसके एग्जांपल हैं एक्स, वाई, ए, बी, पी, क्यू, कुछ भी ले लो। तो x की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है। x की वैल्यू कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी, तो x की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। तो जिसकी वैल्यू चेंज होगी उसको वेरिएबल बोलेंगे, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करती है उसको कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? अब ये टर्म क्या होता है? तो टर्म जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, लिख लो। एक होता है वेरिएबल, फिर कांस्टेंट। ये जो मैंने यहां दिखाया था बेटा ये क्या है? ये सब क्या है? टर्म है। 2 3 4 -46 41/43 ये सब क्या है? टर्म है। x y a b ये सब क्या है? टर्म है। ये सब क्या है बेटा? टर्म है। अब तीसरे तरह का टर्म हम क्या देखेंगे बेटा? जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बनकर आते हैं। इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं, 4 तरह के। चलो वेरिएबल का पहले एग्जांपल लिख लें यहाँ पे। x y z p q r ये सब जो है ये वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट कैसे कैसे होते हैं? -2 -4 -6 48 41, कुछ भी नंबर लिख दो यहाँ पे, कुछ भी नंबर लिख दो, वो सारे क्या है? कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब वेरिएबल इनटू कांस्टेंट ये भी देखने को हमें मिलता है।
वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, जैसे यहां पे सपोज 2 इंटू एक्स कर देता हूं, 2 इंटू एक्स, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, -41y, -41 क्या है, कांस्टेंट है, y क्या है, वेरिएबल है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मल्टीप्लिकेटिव कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आता है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको भी टर्म बोलेंगे, इसको भी टर्म बोलेंगे, इसको भी टर्म बोलेंगे। अब एक और तरह का टर्म हमें देखने को मिलता है, दैट इज वेरिएबल इंटू वेरिएबल, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, जैसे x और y मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, x क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों मल्टीप्लिकेटिव होकर कितने बने, xy बने। तो इस तरह के भी हमें टर्म देखने को मिलता है। तो ये सब टर्म है बेटा, ये सब टर्म है। अब इन टर्म्स से मिलकर एक्सप्रेशन बनता है। समझ में आ रहा है? पहले मैंने क्या बताया, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस आपको समझाया। फिर टर्म्स आया, टर्म्स में क्या होता है, टर्म्स में ही वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन से कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेटिव कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब टर्म्स से बहुत सारे टर्म्स को अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिलाते हो, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सारे टर्म्स को अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जोड़कर माइनस करके बनाते हो, तो वो क्या बन के आता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे x प्लस 2y, ऐसा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेशन है ये देखो, x क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है 2 कांस्टेंट, y क्या है, वेरिएबल। तो यहां पे जो है वेरिएबल है, और यहां पे क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कैसा कॉम्बिनेशन, प्लस या माइनस का कॉम्बिनेशन हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो। तो वैसे कॉम्बिनेशन में अगर बन के आ रहा है तो उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया? ओके। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है बेटा, यहां पे पहले एक चीज लिख लो कि इक्वेशन में दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये क्या चीज है बताता हूं। अगर आपको सपोज लिखा हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दो साइड है। तो इसको बोलते हैं बेटा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, L से लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। इन दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन होता है, इक्वालिटी का साइन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ऐसे एक्सप्रेशंस अगर आपके पास हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है और इक्वालिटी का साइन है, वैसे को बोलेंगे इक्वेशन। अब इसमें बताओ मुझे, अगर आपको दिया हुआ है, यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, सेम क्वेश्चन है इसी को, 2y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब मुझे सबसे पहले बताओ कि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो इसमें एक वेरिएबल है x, y, यहां भी x ही है, तो x और y जो है वो वेरिएबल है, इसमें x और y वेरिएबल है। कांस्टेंट कौन कौन से हैं बेटा, यहाँ पे 5 है, केवल 5 जो है वो कांस्टेंट है। ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल, और कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। अगर मैं इससे पूछता हूं कि इसमें टर्म कौन कौन से हैं, इस इक्वेशन में टर्म कौन कौन से हैं, तो इसमें टर्म है हमारे पास x, ये एक टर्म है x, 2y, 3x और 5, ये 5 है। तो ये क्या है, ये सारे टर्म है, ये सारे टर्म है, ओके। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें कौन से हैं, मैं आपसे पूछता हूं तो आप बताओगे क्या, ध्यान से देखो। यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 2y, एक एक्सप्रेशन ये है, और दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है, दूसरा एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, ठीक है। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है। इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब इन दोनों के बीच में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बन जाए, यानी कि इक्वालिटी का साइन बीच में आ जाए, तो वैसे को हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन है। समझ में आपको आया कि इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है, और कांस्टेंट वेरिएबल के बीच का, इन सारी चीजों के बीच का डिफरेंस जो होता है, ये आपको समझ में आया बेटा? ओके, आगे बढ़े। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आपको यहां पे दिया हुआ है एक एग्जांपल, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन तो है, पक्का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं ये चेक कर ले। तो वेरिएबल के पास मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर वेरिएबल के पास मैक्सिमम पावर 1 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है, x के मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है 1, तो ये क्या हो गया बेटा, ये इक्वेशन हो गया कौन सा, लीनियर इक्वेशन,
ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ राइट हैंड साइड है। अब इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकालते हैं। अब सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है, पहले ये समझो। अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा, पक्का। और यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, वेरिएबल कौन सा है, x। तो वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती, वेरी करती है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी ताकि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए। x की यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन नहीं इक्वेशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए। तो इसी का मतलब है इसका सॉल्यूशन निकालना। अगर x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, उसको कैसे निकालें। तो इसको निकालने का तरीका देखो, मैं यहाँ पे दो तरीका आपको बताऊंगा। एक जो है वो इजी है और दूसरा जो है वो लेंदी है, बट वो भी सही है। तो दो तरीका मैं बताऊंगा आपको, देखो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, पहला तरीका बता रहा हूं जो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी है, समझो। लेकिन क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2x माइनस 3 प्लस 3, और यहां भी प्लस 3 कर दिया। मैंने क्या किया, दोनों साइड में 3 को ऐड कर दिया। LHS और RHS दोनों में प्लस 3 को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां माइनस 3 दिख रहा था मुझे, तो माइनस 3 मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको क्या कर, ये जो सारे टर्म है इन टर्म को कम करने के लिए, ये टर्म जो है यहाँ पे टर्म कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 टर्म है। तो मेरे को टर्म कम करेंगे तभी तो x की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे निकाल रहे हैं देखो। तो मैंने क्या किया, प्लस 3 इधर भी किया, प्लस 3 इधर भी किया। प्लस 3 करने से इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि 3 जो है दोनों तरफ मैं ऐड कर रहा हूं। 3 जो है दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं। जैसे आप 2 फ्रेंड हो, आपके दो दोस्त हैं, आपके दो दोस्त हैं, उनको मैंने चॉकलेट दिया, एक को 5 दिया, एक दूसरे को भी 5 दिया, ठीक है, दोनों हैप्पी हैं कि दोनों के पास बराबर है। अब मैंने 3 इसको भी दे दिया, 3 उसको भी दे दिया, तो क्या दोनों फिर से हैप्पी हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों के पास 8 चॉकलेट्स हैं, बराबर हैं, किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। तो किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, किसी तरह की कोई गुस्सा नहीं होगी वहां पे। इसीलिए दोनों तरफ अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं तो दोनों हैप्पी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे करें। तो 2x माइनस 3 प्लस 3 कितना होता है, 0। ओके, 5 प्लस 3 कितना होगा, 8। यहां तक तो आ गया। अब क्या करें, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। तो 2x डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया x और ये हो गया 4। सो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x की क्या वैल्यू है जिससे ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू वहां पे 4 है। 4 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक करने का तरीका देखो, चेक करने का तरीका भी बता रहा हूं बेटा आपको। तो x की वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 4 हो गया x की वैल्यू, माइनस 3, 5 आना चाहिए। तो ये देखो 4 2 जा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 5 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। ओके, चलो और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। अब इसका दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका, प्रैक्टिस करने से पहले दूसरा तरीका देख लेते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है। अब आपको क्या करना है बेटा कि जब भी ये इक्वल टू का साइन है, अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। पहला, इक्वल टू का जो भी साइन है, अगर इस तरफ प्लस है, सपोज 2x प्लस 3 है और इधर क्या है 8 है, तो ये अगर इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस समथिंग हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं देखो ध्यान से सुनो। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 है, तो इस 3 को जब इधर लाओगे तो माइनस बन जाएगा, यानी कि प्लस जो होता है वो उस तरफ जब जाता है तो माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस जो होता है वो उस तरफ जब जाता है तो प्लस में चेंज हो जाता है। ये चीज को मैं यहां दिखाने वाला हूं। तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5, सो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। अब मैंने क्या किया, यहां मल्टीप्लीकेशन में था, यहां पे 2 इंटू एक्स था, यहां पे 2 इंटू एक्स था, तो 2 को उधर जब भेजा तो वो डिवाइड में चला गया। कहने का मतलब बेटा कि अगर ये LHS है, ये RHS है, अगर इस तरफ प्लस में है, अगर इधर प्लस में कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है, कुछ भी है, अगर उसको आप RHS में ले जाते हो, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट है, उसको अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाते हो तो वो माइनस साइन के साथ जाएगा। अगर कोई माइनस में है इधर तो उस तरफ
प्लस साइन के साथ जाएगा। अगर कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन के साथ है तो उस तरफ डिवाइड साइन के साथ जाएगा, और अगर कोई डिवाइड साइन के साथ है इधर तो उधर मल्टीप्लाई साइन के साथ जाएगा। इस चारों के एग्जाम्पल मैं करा दूं? ओके, तो इसी में कर लेते हैं। यहां पे देखो, तो 2x -3 है, ये माइनस है, -3, तो मैंने क्या बोला कि माइनस में अगर कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल है जो उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो ये -3 है तो उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले गए, ट्यों यहां ले गए, तो ये क्या बन गया? +3 बन गया, +3। ठीक है, 2x = 8 आ गया। अब इसको देखो, ये 2x मतलब क्या है? 2 × x है, यही है ना? 2x मतलब क्या है? 2 × x, तो 2x = 8 हो गया। तो अब बताओ, यहाँ 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन उधर जाता है तो क्या बन जाता है? डिवाइड बन जाता है। तो x = क्या हो जाएगा? 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 / 2 दैट इज 4। 2 4 जा 8, 4 आ गया। x = 4। देखो कितना आसानी से निकल गया। पहले वाले मेथड में हमने क्या किया था? +3 दोनों तरफ किया था, तो भी क्या आया था? 2x = 8 आया था। फिर हमने क्या किया? 2 से इधर डिवाइड किया, 2 से उधर डिवाइड किया, तो x = 4 आया था। यहां पे हमने क्या किया? 2 को डायरेक्ट उधर डिवाइड में ले गए। तो आप ये फॉलो करना, इससे क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा और ये एक्यूरेट है, सही है, कोई बात नहीं, दोनों मेथड है, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, बट इससे फास्ट क्वेश्चन बनेंगे। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्कुल। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज आपको 4x + 20 = 2x + 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या है? वेरिएबल है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आप क्या करोगे कि सारे वेरिएबल को एक तरफ ले जाओगे और सारे कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओगे। एक तरफ सारा वेरिएबल कर देना और दूसरी तरफ सारा कांस्टेंट कर देना। तो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? अगर इधर प्लस के रिलेशन में है तो उधर जाएगा, तो माइनस के रिलेशन में जाएगा, अगर माइनस है तो उधर प्लस में जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है तो उधर डिवाइड के रिलेशन में होगा, इधर अगर डिवाइड के रिलेशन में है तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन होगा। मैंने बताया था, फिर से लिख लो एक बार। रिलेशन, रिलेशन कैसा है? अगर एक तरफ प्लस का रिलेशन है तो दूसरी तरफ माइनस बन जाएगा, माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस बन जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड का रिलेशन है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो जाएगा। समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करें। तो 4x + 20 = 2x + 40। अब 2x को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो 2x क्या है? 2x जो है प्लस के रिलेशन में है। देखो 2x + 40 का क्या मतलब है? यहाँ पे प्लस है, प्लस ही है ना, 40 में 2x ऐड ही तो हो रहा है, या 2x में 40 ऐड हो रहा है, इसका एक ही मतलब है। 2x + 40 का क्या मतलब है कि 40 में 2x को ऐड कर रहे हो, चाहे 2x में 40 को ऐड कर रहे हो, यही तो मतलब है। तो इधर प्लस के रिलेशन में, प्लस के रिलेशन में रहेगा तो उधर जाके माइनस का रिलेशन हो जाएगा, तो इसको ले जाओ इधर, तो 4x + 20 - 2x हो गया। ठीक है, यहां समझ में आया? अब देखो वेरिएबल तो आ गए दोनों एक तरफ, कांस्टेंट नहीं आया, तो कांस्टेंट को भी उधर ले जाओ, तो इधर +20 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। 4x - 2x बच जाएगा और ये हो जाएगा 40 - 20। सो दिस इज 2x = 20। अब यहां देखो 2x को क्या मैं 2 × x लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। अब 2 × x, तो 2x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 2x के साथ कैसे रिलेशन में है? मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो x = क्या हो जाएगा? 20/2। सो आंसर इज 10। सो x की वैल्यू 10 रखेंगे यहाँ पे 10 रख के देखो, तो 4 × 10, 4x से तो क्या होगा? 4 × 10 + 20, तो ये कितना हो गया बेटा? 40 + 20 60 हो गया। अब इधर देखते हैं रख के, इधर तो 2 × 10 कितना हो गया? 2 × 10 + 40 है, तो 2 × 10 हो गया 20 + 40 60 हो गया। ये भी देखो 60 60 बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये आंसर सही है। ऐसे चेक करने का एक तरीका भी है। ठीक है, समझ में आया? आगे क्वेश्चन करें। ओके, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। करूं? ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3x + 2x, नहीं 3x = थोड़ा फास्ट करूंगा बेटा, 2x + 18। तो देखो 2x यहाँ प्लस के रिलेशन में है, तो इधर आएगा तो माइनस के रिलेशन में हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले जा रहा हूँ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये हो गया 18, तो ये हो गया x = 18। तो पहला क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू क्या आ गया? 18।
समझ में आया मैंने क्या किया? सारे वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो 2x जो है 18 के साथ प्लस के रिलेशन में है, तो इधर जाएगा तो कैसा रिलेशन में आ जाएगा? माइनस के। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू 18। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ओके, तो 5t, अब 3t को इधर ले आओ, इधर ले आया तो 5t माइनस 3, ये प्लस है यहाँ पे, प्लस ये यही है ना, प्लस 3t माइनस 5 है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3t हो जाएगा। तो माइनस 3t, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस 5 बचा। फास्ट हो रहा है बट इसको आराम से देखो कि कैसे हो रहा है। तो 5t माइनस 3t कितना हो गया? 2t माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, सो 2t इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, सो 2t इज इक्वल टू माइनस 2। सो 2 और t जो है मल्टीप्लाई के रिलेशन में, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 2, सो t इज इक्वल टू क्या होगा? इधर डिवाइड के रिलेशन में आएगा बाई 2, सो दिस इज माइनस 1। आंसर इज माइनस 1। चेक कर लो सही है कि नहीं। माइनस 1 वहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस 5 हो जाएगा। दिस इज माइनस 5। 5 इंटू माइनस 1, टी की वैल्यू क्या है? माइनस 1 है, तो यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 5। तो माइनस 5 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 8 हो गया। अब इधर डालते हैं टी की वैल्यू, माइनस 1 यहाँ डाले तो माइनस 3 हो गया, और माइनस 5 माइनस 8। वाह सही है, देखो बराबर है दोनों। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए फटाफट करते हैं। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब क्या करूंगा? 3x को इधर ले आता हूं और 9 को इधर ले जाता हूं, तो 5x माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि प्लस 3x है तो इधर आके माइनस 3x हो गया। 9 को उधर ले गया, प्लस 9 है तो उधर माइनस 9 हो जाएगा। सो दिस इज 2x इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया। तो 2 इंटू एक्स है ये, इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन में तो उधर जाके डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा, तो माइनस 4 अपॉन 2, सो आंसर इज माइनस 2। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन करें। फोर जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, इसको करते हैं। 2z जो है इधर आएगा, ट्यू इधर आया, और 3 जो है उधर जाएगा। देखो मैं फास्ट कर रहा हूं, अब क्या कर रहा हूं? अलग अलग स्टेप नहीं लिख रहा हूं, सीधा इसको इधर लाया, उसको उधर ले गया, ऐसा कर रहा हूं। तो ये प्लस 2z है तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस 2z। स्पीड ऐसे ही बढ़ेगा आपका, 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 है इधर तो उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। तो ये 2z इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। अब 2 इंटू जेड है तो यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन में तो उधर जाके डिवाइड के रिलेशन में, सो आंसर इज 3/2। देखा, फास्ट करने का आदत करो कि कैसे फास्ट करना है। नंबर 5 क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो 2x माइनस एक्स है तो इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। सो दिस इज 3x इज इक्वल टू 15। अब 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू एक्स है तो x इज इक्वल टू क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई के रिलेशन में तो उधर जाके क्या होगा बेटा? डिवाइड का रिलेशन हो जाएगा। सो 5, आंसर इज 5। ठीक है, ये भी हो गया। ये करें 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस है, दिस इज x माइनस प्लस 7। इसको खुद से सॉल्व करो, पहले खुद से सॉल्व करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। सॉल्व कर रहा हूं मैं। 8x प्लस 4, अब ये देखो मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो पहले इसको कर लो, तो 3 इंटू एक्स हो गया माइनस 3। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पढ़े थे आप, उसमें क्या होता था? उसमें 3 इंटू एक्स फिर माइनस 3 इंटू 1, तो 3 हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। जिसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर नहीं है बेटा, वो जाके फर्स्ट चैप्टर देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसमें ऐसा कर सकते हैं। प्लस 7 बता दूं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अगर 4 इंटू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा, 4 इंटू एक्स कर दो, 4 इंटू एक्स प्लस का साइन आ जाएगा 4 इंटू 3। क्या किया मैंने? ऐसा लिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे? 4 इंटू एक्स कर देंगे, 4 से x का मल्टीप्लिकेशन, प्लस है तो प्लस, फिर 4 इंटू 3 कर देंगे। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें जाके देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉल्व करें आगे। ओके, अब देखो 3x को इधर लाते हैं, वेरिएबल को एक तरफ, और 4 को उधर लेके चले जाते हैं। तो 3x यहाँ प्लस के रिलेशन में है, यहाँ देखो यहाँ प्लस है ना आगे,
तो -3x हो जाएगा। अब 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, -3 + 7 -4। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू -3 -4 कितना होगा, -7 होगा। -7 + 7 कितना हो गया, 0 हो गया ये। तो 5 × x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई के रिलेशन में, उधर जाके डिवाइड के रिलेशन में। सो आंसर इज 0। 0/5 क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x इज इक्वल टू 4/5 x + 10। इसको खुद से सॉल्व करो तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। देखो कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉसेस को क्या लिख सकते हैं, 4/5 × x + 10 को 4x/5 लिख सकते हैं। 4/5 × x 4x/5 हो गया, प्लस 4/5 × 10, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 8। सो दिस इज 4x/5 + 8 इज इक्वल टू x। यहां तक समझ में आया। अब इसको यहाँ पे देखो प्लस के रिलेशन में, इसके साथ यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। -4x/5 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया, 5x, एलसीएम ले लिया 5, यहाँ पे 1 है समझो, तो 1 5 जा 5, 5x हो गया, -4x हो गया इज इक्वल टू 8 हो गया। 5x - 4x कितना हो गया, x/5 इज इक्वल टू 8 हुआ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज सीखने वाली है, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। x/2 इज इक्वल टू अगर 4/5 दिया हुआ है, सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो, 5x इज इक्वल टू 2 × 4 8, ऐसा लिख सकते हो बेटा आप। ऐसा क्यों लिख रहे हैं समझो, यहाँ 5 क्या है, 5 डिवाइड के रिलेशन में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 2 क्या है, डिवाइड के रिलेशन में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को इधर डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा हो गया। और इधर 2 डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई के रिलेशन में आ गया, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो 5x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं, 8/1 समझो ये, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 40 हो गया। 1 इधर जाएगा तो 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, x होगा, तो x इक्वल टू 40। 40 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ओके। 8 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो बेटा, आप लोग खुद से ट्राई करो। अब क्या करूंगा मैं, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, सारे कांस्टेंट को दूसरे तरफ। तो 2x/3, इधर ये प्लस के रिलेशन में, इधर आएगा तो माइनस के रिलेशन में हो जाएगा। इधर भी +1 है तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 15 एलसीएम हो गया, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, यहाँ पे माइनस 15 1 जा 15, 1 7x इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ देखो 10x - 7x कितना होगा, 3x, 3x/15 इज इक्वल टू 2। अब देखो 3 5 जा 15 कर सकते हैं हम, तो x/5 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, बताया था मैंने, जिसको बाई 1 कर सकते हैं, बाई 1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। x × 1 कितना होगा, x होगा। और 5 × 2 कितना होगा। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करना, ऐसा नहीं कि x को 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे x लिख देना, नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। टू वाई + 5/3 26/3 -y। अब यहां देखो, यहां -y है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, 2y + y। अब यहाँ पे 5/3 जो प्लस में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 26/3 - 5/3, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, तो 3 26 - 5, सो 3y इज इक्वल टू 26 - 5 कितना होगा, 21/3, 3 7 जा 21, सो 3y इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रिलेशन में आ जाएगा, तो 7/3। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? So let the number is x. Let the number is x. ठीक है, कोई वेरिएबल है, नहीं पता हमें, नहीं पता तो क्या करेंगे, x मान लेंगे, कोई वेरिएबल मान लेंगे, x मान लिया। अब क्या करते हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दो।
एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से, यू गेट 1/8। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो आराम से निकल सकता है इस एक्सप्रेशन को अगर करते हैं तो इधर देखो ये मल्टीप्लाई के साथ है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर सकते हैं, बताया था मैंने अभी। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर डिवाइड होगा तो क्या होगा, डिवाइड 1/2। 1/2 क्या है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है यहाँ पे, तो उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, डिवाइड के रिलेशन में आ जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 1/2 और ये हो गया 1/8 इंटू 2/1। आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 को इधर ले जाओ, 2 कर दो, देखो 2 आ गया इधर ऊपर, या फिर इधर मल्टीप्लाई के रिलेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड का रिलेशन में चला जाएगा। दोनों कर सकते हो, एक ही चीज़ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक तरह से डिवाइड ही कर रहे हैं, उस तरफ जाके डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने पे क्या होता है, ये फ्लिप हो जाता है, फ्लिप होने के बाद 2/1। तो देखो क्रॉस ही तो मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 जो है ऊपर जाना था, यहाँ पे ऊपर आ गया। क्लियर है। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 2 4 जा इक्वल टू 1/4। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/2। सो 4 हो गया एलसीएम, 1 प्लस 2, सो आंसर इज 3/4। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप जो है इसको खुद से सॉल्व करोगे और फिर देखोगे कि कहाँ आपसे मिस्टेक हुआ है। ओके, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं देखना है बेटा, आपको सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं देखना है, आपको देखना है कि प्रोसेस क्या है। अगर आपसे गलती हो रही है तो प्रोसेस क्या है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर अगर कुछ गलती हो रही है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप देखो कि सॉल्यूशन मैंने कैसे किया। ओके, आगे बढ़े। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ये कोई स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर, इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर इसका कितना है बेटा, 154। पेरीमीटर क्या होता है, सारे का लेंथ ऐड कर दो, इसका लेंथ, ये लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ सबको ऐड कर दो। मतलब एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, सपोज यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ पे पहुँच गया, इसके ऊपर चलना शुरू किया, ट्यूं 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 पहुँच गया वहाँ पे। अगर वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो कितना चला, इस तरह से समझो। या फिर ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ऐसे कर दोगे तो आपको निकल जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब ये पूरा ऐड करना है आपको। क्लियर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, लेट द ब्रेड्थ इज x। मान लिया, क्योंकि यहां पे क्या निकालना है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो ब्रेड्थ x मान लो, तो लेंथ कितना बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, लेंथ कितना है, लेंथ बोल रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस ब्रेड्थ को कर दो और उससे 2 ज्यादा है, यही बोल रहा है ना, 2 मीटर मोर है कितना में, ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, तो ये लेंथ हो गया। तो अगर लेंथ इतना हो गया तो ये हो गया 2x प्लस 2, ये भी हो गया 2x प्लस 2, और ये ब्रेड्थ है x और x, तो ये सबको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो देखो 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 कर दिया, ये दोनों को ऐड, इसको भी ऐड कर दें, प्लस x, ये कितना हो गया बेटा, 154 हो गया। तो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस x कितना हो गया, 2 2 4 5 6, 6x हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट देखो कितना हो गया, 2 2 4 4 हो गया, और तो कोई कांस्टेंट नहीं है, 154। तो 6x इक्वल टू 154 माइनस 4 दैट इज 150। सो 6x इक्वल टू 150। तो यहाँ पे देखो 6x के साथ मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा 150/6। तो 2 3 जा 6, 53 जा 150, सो 25 आंसर हुआ, 25 2 जा 50। सो तो यहाँ पे लेंथ कितना हुआ बेटा, ये तो ब्रेड्थ निकला, x इक्वल टू क्या निकला, ये ब्रेड्थ निकला, दैट इज 25। अब लेंथ निकाल लो, तो लेंथ है 2 इंटू एक्स, तो x कितना है यहाँ 25 प्लस 2, तो ये कितना होगा 25 इंटू 2 50 प्लस 2 दैट इज 52। सो इसका जो लेंथ है दैट इज 52 और ब्रेड्थ जो है वो है 25। क्लियर, आगे बढ़े। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखो यहां पे बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस जो है दैट इज 4/3, दिस इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होते हैं बेटा, जिनके दो साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं।
द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 62/15। पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 62/15। तो पेरीमीटर का मतलब मैंने समझाया था कि अगर एक आदमी यहां से सपोज कहीं से भी चलना शुरू करे और फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाए तो टोटल कितना डिस्टेंस चला, दैट इज पेरीमीटर। इसका मतलब है कि ये लेंथ, देखो ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ अगर हम कर दें तो किसी भी चीज का पेरीमीटर निकल सकता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, कुछ भी हो, उसका पेरीमीटर निकल सकता है। तो ये तो 4/3 दिया हुआ है, ये दोनों नहीं पता। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, इसका लेंथ बताना है आपको कि कितना है। तो मान लो यहां पे लेट द इक्वल साइड इज x सेंटीमीटर। मान लिया ये x है, ये भी x है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। सो x प्लस x प्लस 4/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 62/15। यही है, तो ये 2x हो गया, 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। तो 4/3 उधर जाएगा तो इधर प्लस के रिलेशन में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के रिलेशन में हो जाएगा। माइनस के रिलेशन में होगा तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 62/15 माइनस 4/3। सो दिस इज 15 एलसीएम हो जाएगा, 62 माइनस 5 20 हो जाएगा। मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप आराम से करना, नहीं तो गलती होने के चांसेस हैं। 62 माइनस 20 कितना होगा 42/15। सो x इज इक्वल टू, तो 2 इधर देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, बताया था मैंने। तो 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, वो 42/30। और 1 इधर जाएगा तो क्या होगा 42 ही रहेगा, तो 42/30। सो दिस इज 10 3 जा 30, ये हो जाएगा 14 3 जा 42। सो 5 2 जा 10, 7 2 जा 15, सो 7/5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके, sum of two numbers is 95, sum of two number is 95, if one exceeds the other by 15 find the number। so मान लो let the number is x, so other number कितना होगा, वो 15 से exceed कर रहा है। so sum of two number x plus 15, इन दोनों का सम जो है वो कितना है 95। सो 2x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 15 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 95 माइनस 15। अब तो फास्ट कर सकते हो, सो दैट इज 80। सो 2x इक्वल टू 80 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई के रिलेशन में उधर जाके डिवाइड के रिलेशन में आ जाएगा। सो दिस इज 40। ठीक है, सो नंबर इज 40। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 आया तो एक नंबर जो है वो 40 हो गया, दूसरा नंबर क्या है 40 प्लस 15, सो दैट इज 55। क्लियर, आगे बढ़े। टू नंबर्स आर इन द रेशियो। अच्छा, ये रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको ध्यान देना, रेशियो वाले क्वेश्चन जो है कैसे करते हैं इसको ध्यान देना। इफ द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5:3 के रेशियो में, इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स। तो मान लो यहां पे लेट द नंबर इज, अब यहां पे x मत लेना बेटा, यहां पे एक नंबर हो जाएगा 5x, एक हो जाएगा 3x। 5:3 के है रेशियो में, तो एक 5x हो जाएगा और एक 3x हो जाएगा। देखो x कट गया तो ये 5:3 हुआ ना, तो एक नंबर हम ले लेते हैं 5x और दूसरा ले लेते हैं 3x, क्योंकि 5:3 के रेशियो में। तो रेशियो वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, 5x कर देना है, दूसरे को 3x कर देना है। तो लेट द नंबर इज 5x, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 3x हो जाएगा। इफ दे डिफर बाई 18, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा छोटा कौन सा, ये अभी नहीं पता, देखते हैं। डिफर कर दो दोनों को, 5x माइनस 3x कितना से डिफर कर रहे हैं 18 से, तो यहाँ हो गया 2x, तो ये कितना हो गया 18। सो x इक्वल टू क्या हो गया 2x है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में, तो उधर जाएगा तो डिवीजन के रिलेशन में आ जाएगा, तो दैट इज 18/2। सो दिस इज 9। सो x इक्वल टू 9 आया है, अभी वो नंबर निकला नहीं है। नंबर क्या है, नंबर तो 5x और 3x है, 5:3 के रेशियो में होना है। सो नंबर इज 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 9 45। 3x 3 इंटू एक्स, तो x 9 है, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27। सो नंबर्स क्या क्या है बेटा 45 एंड 27। देखो दोनों 18 से डिफर भी कर रहे हैं। 45 माइनस 27 करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। समझो एक इंटीजर है, लेट
एक इंटीजर है x, तो दूसरा कितना होगा, कंजिक्यूटिव बोल रहा है। कंजिक्यूटिव का क्या मतलब होता है कि उसके बाद वाला, तो दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा क्या होगा x प्लस 2, यही होगा ना, x के बाद x प्लस 1 आएगा, उसके इसमें प्लस 1 करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यही होगा। इन सबको ऐड करने पे 51 आ रहा है, तो इंटीजर्स क्या है वही पूछ रहा है। तो ये देखो x x x 3x हो गया, 1 2 3 हो गया 51, सो 3x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 51 माइनस 3 इक्वल टू 48, सो 3x इक्वल टू 48, सो x इक्वल टू क्या होगा 48/3, सो दैट इज 16। अब वो नंबर क्या क्या होंगे, 16 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आई 16, तो x की वैल्यू 16 हो गई, 16 प्लस 1 और एक नंबर क्या होगा 16 प्लस 2, सो आंसर इज 16, 17 और 18, ये नंबर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं। ओके आगे बढ़े। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, इसको खुद से ट्राई करो और इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना। ओके आगे बढ़े। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4 they add up to 74, find these numbers। तो यहां क्या बोल रहा है बेटा, 3 consecutive integers ले लो, x x plus 1 और x plus 2 ले लिया हमने, लेट ये है, when they are taken in increasing order में ले रहे हैं हम, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है कि इनको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम ऐड करते हैं तो 74 आता है। तो नंबर्स क्या है, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये सब को ऐड करने पे 74 आता है, तो नंबर्स क्या है, तो ये 2x हो गया बेटा, प्लस ये क्या हो गया 3x प्लस 3 हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है 3x प्लस 3 हो गया, इसको क्या करेंगे 4x, 4 इंटू एक्स हो जाता है, प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 74। अब देखो 2x 3x 4x, तो 2 3 5 5 4 9 9x हो गया, प्लस 3 और 8 कितना हो गया 11, ये हो गया 74, सो 9x इक्वल टू क्या हो गया 74 माइनस 11, 11 उधर जाएगा तो माइनस के साइन के साथ जाएगा, सो दैट इज 63, 9x x इक्वल टू क्या होगा 9 उधर डिवाइड में जाएगा तो 63/9, सो आंसर इज 7। x हो गया कितना 7, दूसरा नंबर कितना हो गया 7 प्लस 1 8, x की वैल्यू कितनी आई 7 आई, तो 7 प्लस 1 8, दूसरा हो गया 9, तो 7 8 9 ये 3 नंबर्स थे। क्लियर, आगे बढ़े। देखो फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन आया, रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको 5x और 7x ले लो और फिर जो आगे बोल रहा है वो करते जाओ, आंसर निकल जाएंगे। करूं, ओके। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:6, तो इसको क्या करो 5:7, सॉरी, लेट एजेस आर 5x और 7x, ऐसा ले लेते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं 5x और 7x कर देना, ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 ईयर लेटर इसका एज कितना हो जाएगा, किसका राहुल का कितना हो जाएगा बेटा, इतना हो जाएगा, प्लस 4 कर देंगे 4 ईयर लेटर। हारून का कितना हो जाएगा एज 7x प्लस 4 हो जाएगा। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, अब इन दोनों का सम बोल रहा है कि 56 हो जाएगा, तो कर दो सम 56, तो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो ये कितना हो गया 7x 5x कितना हो गया 12x हो गया, प्लस 8 हो गया 4 और 4 8 हो गया, इक्वल टू 56 हो गया, सो 12x इक्वल टू 56 माइनस 8 हो गया, सो दैट इज 48, सो x इक्वल टू क्या हो गया 48/12, सो 4, x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो एक का 4, x का वैल्यू 4 आया, तो यहाँ पे क्या होगा एज कितना होगा, एज तो हमारा 5x और 7x है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 5 में, तो दिस इज 20, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 28, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, सो एजेस आर 20 एंड 28। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ओके।
ये देखो फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको खुद से करो। फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसको खुद से करो। जैसे मैंने बताया है कि x मत मानना, 7x और 5x मान लेना। रेशियो में ही है, 7:5 है, तो 7x 5x। ओके, आगे बढ़े। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है बेटा, ये क्या है वंस और ये क्या है टेंस। ये क्या है वंस और ये क्या है टेंस। अगर ये x है तो बोल रहा है कि सम जो है इन दोनों का सम जो है, ये जो दोनों जो डिजिट है इन दोनों का जो सम है वो 9 है। अगर ये x है तो ये 9 माइनस x हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये नंबर क्या बनेगा, ये नंबर क्या बनेगा बताओ मुझे। जैसे सपोज 4 है और 8 है, ये कोई नंबर है, तो इस नंबर को क्या मैं लिख सकता हूं 4 × 10 + 8, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो है टेंस पे है, तो 4 × 10 + 8 लिख सकता हूं। 48 को क्या मैं लिख सकता हूं 40 + 8 लिख सकता हूं। तो इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर पता चल जाएगा। कैसे, ऐसे, ये 8 है, ये 4 है, तो 4 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और इसमें 8 को ऐड करेंगे तो ये पूरा नंबर मिल जाएगा। सो इसमें क्या करते हैं हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इसमें ऐड कर देंगे ये, तो ये नंबर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट, अब क्या बोल रहा है, डिजिट को इंटरचेंज कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो नया जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा x होगा और दूसरा 9 - x होगा। ठीक है, अब बोल रहा है इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये नंबर जो है इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब ये नंबर ग्रेटर है, इससे बड़ा है। कितने से बड़ा है 27 से बड़ा है। तो इसमें अगर हम 27 को ऐड कर देते हैं, इस नंबर में अगर हम 27 को ऐड कर देते हैं तो इस नंबर के बराबर हो जाएगा। तो ये नंबर कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10x और ये 9 - x। समझ में आया मैंने क्या किया। जैसे आपके पास 48 है तो 48 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, अगर आपके पास पता है कि ये 8 है और ये 4 है, 4 जो है टेंस पे है, 8 जो है वंस पे है, तो आप क्या करते हो 4 × 10 इसका प्लेस वैल्यू प्लस इसको ऐड कर दोगे तो ये नंबर निकल के आ जाएगा। उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स, इन दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है, तो एक को मैंने माना x, एक को मैंने माना x, तो दूसरा क्या होगा 9 - x हो जाएगा। अब ये 9 - x जो है वो टेंस पे है, तो हम इससे लिख सकते हैं पूरे नंबर, ये नंबर को 48 जो जैसे लिखा है यहाँ पे वैसे ये पूरा नंबर लिख सकते हैं हम। तो इसको क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इसमें x कर दिया, तो ये नंबर पता चल गया। अब बोल रहा है कि ये नंबर का जो डिजिट है इसको इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज किया, x को इधर लाया और 9 - x को इधर ले आया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा और वंस वाले को ऐड कर देंगे तो ये नंबर पता चल जाएगा। अब बोल रहा है कि ये नंबर जो है इस नंबर से 27 बड़ा है, तो इस नंबर में 27 अगर ऐड कर देते हैं तो ये नंबर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, तो इसको सॉल्व कर दो। अब तो ये हो गया 10x + 9 - x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 90 - 10x + x + 27। ओके, तो यहां कितना हो गया 10x - x 9x हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 90 + 27 कितना हो गया 117 हो गया, और ये -10x + x कितना हो गया -9x हो गया। यहां तक समझ में आया। अब 9x प्लस ये -9x को इधर ले आए तो 9x प्लस में आएगा, इधर 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में ले जाएंगे। सो दिस इज 18x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 108। क्लियर है यहां तक। सो x इज इक्वल टू क्या होगा 18 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे है तो 108 डिवाइड बाई 18, सो दिस इज 18 6 जा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6, x इक्वल टू हो गया 6। अब यहाँ पे एक जो डिजिट था वो था x और दूसरा डिजिट क्या था 9 - x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा वाला 9 - 6, सो दिस इज 3। तो टेंस वाला जो था वो 3 था और वंस वाला 6 था, सो नंबर इज 36। क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ूं। ये भी क्वेश्चन जो है आप ट्राई करना बेटा, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। ये देखो ये रेशियो वाले क्वेश्चन फिर से आ गए, ये रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए, इसको भी आप ट्राई करो। ओके, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, दिस इज होमवर्क, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है।
तो बेटा यहाँ जाके मैंने जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने करा दिए। जैसे रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट x नहीं करना, 5:7 है तो 5x और 7x ले लेना, मान सकते हो। 5x क्या है, वेरिएबल ही है, 7x क्या है, वेरिएबल है, मान सकते हो। फिर डिजिट वाला जो क्वेश्चन था उसको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सपोज 48 है तो 48 को आप क्या लिख सकते हो, 48 को लिख सकते हो 4 × 10 + 8। 4 का प्लेस वैल्यू ये है, 8 का प्लेस वैल्यू ये है, 8 का प्लेस वैल्यू ये, 4 का प्लेस वैल्यू ये, लिख सकते हैं। उसी तरह अगर कोई नंबर आपको आया था, जैसे क्वेश्चन में आया हुआ था, एक x था और दूसरा जो था 9 - x था, ऐसे ही था। 8 की जगह x ले लो, 4 की जगह 9 - x ले लो, सपोज ऐसा ही था कुछ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 9 - x, ये टेंस के पोजीशन पे है। अगर मुझे वो नंबर चाहिए कि ये नंबर है क्या एक्चुअली, तो वो नंबर जो है ये है। तो ये वाला जो कंसेप्ट था ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आप सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से गो थ्रू हो, और जो जो मैंने होमवर्क दिया है और जो खुद से ट्राई करने के लिए बोला है उसका सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करना, या फिर मुझे academymeteors@gmail.com जो है उस पर मुझे आप भेज सकते हो, उसका रिप्लाई मैं वहां पे कर दूंगा अगर कोई भी डाउट होता है तो पढ़ाई करते रहो, नोट्स अच्छे से बनाते रहो, मम्मी पापा का सम्मान करो और देश का भी सम्मान करो। जय हिंद।